जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न। आज 9 मई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ अधिकारीगण हर पात्र तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न स्तर पर लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण करने व आमजन को लाभान्वित करने की बात कही। बैठक में सांसद बेनीवाल ने नागौर जिले में चिकित्सा, बिजली, पानी व मूलभूत सुविधाओं को आमजन के लिए सुलभ करवाने की संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर लक्ष्यानुरूप प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 108 की तर्ज पर पशुओं से संबंधित आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी दूरभाष नंबर जारी किए जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों की ब्लॉक कवार बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करवाने की बात भी कही। साथ ही विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करवाने की भी निर्देश दिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जल जीवन मिशन, आरओ प्लांट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, वन स्टॉप सखी सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की मौजूदगी में हुई समिति की बैठक में आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी व खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल ने भी जनहित से जुड़े कई मसलों पर विभिन्न विभागों की अधिकारियों से जानकारी ली और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत दिलाने की बात कही। बैठक में जिला कलेक्टर समारिया ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया जाए। सांसद, विधायकगण तथा पंचायती राज जनप्रतिनिधिगण तथा जिले विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के सदस्यगण की ओर से बैठक में रखे जाने वाले जनहित से जुड़े मसलों का निस्तारण संबंधित विभागों के अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर करें। बैठक के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने भी नागरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सहित कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, जिला प्रमुख भागीरथ राम सहित दिशा समिति के अन्य सदस्य व जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। और ये तो मतलब एक बार जाएंगे आप इनको अभी प्रेशर करोगे, बाद में 2-3 महीने बाद में मीटिंग नहीं होगी, ये कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, बस आपके सामने ये आंकड़े निकालेंगे। आंकड़े से तो कुछ नहीं होना है, आप एकदम सख्ती बरतोगे तभी ये कर्मचारी आपका ही कहना मानेंगे। बाकी हमारे से कुछ नहीं होता है, फोन नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ बहाना बना लेते हैं। गाँव वाले कितना गए बेचारे परेशान हो जाते हैं। टोटल जिले में तो 729 बने हैं। उनकी क्या पोजीशन है? वो सारे वन पाएंगे। इस वर्ष जैसे 380 का टारगेट था, 313 हमने बना दिए और इस वर्ष के भी 200 के टारगेट ले रखे हैं जिनकी सूची मांगी हुई है। चलो ये हो गया। अब आप इनको इसमें साफ सफाई के लिए आदमी काम करें, उसमें एफएफसी का ही लिखा हुआ है सर। एफएफसी से कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई सफाई नहीं करते, बस एक बार आते हो गंदी पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, ये बोलते हैं यहाँ। इसके लिए अपन प्रस्ताव बना के भेजें जिसका समाज में खाली हो रहा है भेजेंगे हमारे रहेंगे कि वहाँ लोगों को रोजगार भी मिले। आप समझिए ना, आप भी बना के तो उनकी साफ सफाई कौन करेगा? साफ सफाई के लिए आदमी चाहिए ना, सामुदायिक शौचालय से ठीक है ना, कौन करेगा? इस तरह नगर परिषद नगर पालिका तो एक दो आदमी नल खुला छोड़ दिया, कभी सफाई नहीं आई, फिर आगे से पेमेंट नहीं आएगा तो वो और परेशान करेंगे कि हमारा पेमेंट ही नहीं आ रहा, सफाई कैसे करेगा? इसका अभी भी ये जो शौचालय सामुदायिक शौचालय बना रहे गाँव में, बड़े गाँव में, तो वहाँ साफ सफाई के लिए कोई नहीं होगा तो कैसे वो चलेगा? मुझे बताओ। पानी साफ सफाई तो उसके लिए एक आदमी की नियुक्ति करनी होगी, चाहे वो संविदा पर के कैसे भी निकाले।
तो एक बार अपने यहाँ से प्रपोजल ये देखें, नागौर से शुरुआत करें, आज राजस्थान से और ईसा की कमेटियों में फिर विधायक सांसद सारे प्रयास करके और कोई न कोई इसके लिए परिवर्तन सरकार जारी करे हमारे लिए का। तो अपने पॉजिटिव प्रपोजल बना के भेजते हैं कि खाली सामुदायिक शौचालय बनाने से ही स्वच्छ भारत मिशन कामयाब नहीं होगा, उसके अंदर अपने को मैन पावर भी चाहिए। मैन पावर पानी की व्यवस्था वो कौन करेगा? गांव में उठा हुआ था का बोर्ड लागेड़ा जटा है तो गांव बिल्कुल साफ है। जो को आदमी फटे गंदगी बड़ी भी जाना नहीं मन बताओ कोई पंचायत ही उठाया हुआ है या धंगड़ा हुआ तमाशा खर्च कर बम्बू उठवा देता है साल में एक जैसे भाई आप मीटिंग हो रही है आपका कैंप ला के कलेक्टर साहब आई एमएलए साहब आए तो कचरा जो उठा कर गड़ा दिया कोई काम कर दियो तो बताओ कायम सोचता आया था कि कायम मिशन कायम रोज का मीटिंग करो तो किसी मीटिंग करो मीटिंग तो करो ही ये बात तो कहीं है कहीं पर थोड़ा जोर दो जो गाँव में सफाई कराओ पर पीछा फटा लगाओ पंचायत समितियां मत दो पंचायत समितियां को थे नाम ले दो पंचायत समितियां तो कोई बड़ी वीडियो साहब कहेगा मतलब खा लाए रोज रोज भटका हुआ है ये बात से काम कराना है तो कोई एनजीओ को कराओ या वो कराओ तो क्यों उठा तो रहे चीज की आपने सही कहा, लेकिन अपने ऐसा है बाटी जी ने पहले कहा कि कुछ तरह बना कानून मेरे पुलिस का इकबाल होता है, थाने की नौकरी कितनी होती है, पुलिस के सिपाही की तो जिले की संख्या कितनी होती है, लेकिन हर व्यक्ति जब झगड़ा होता है कोई बात होती है पुलिस को फोन करो, पुलिस का इकबाल होता है कि पुलिस आ गई तो कानून का भय होता है, या इनको भय नहीं रहा तो इनको भय दिखाने के लिए एक बड़ा भ्रष्टाचार जो छुपा है उसकी जांच अगर एंटी करप्शन ब्यूरो एक बार कर लेता है तो आगे जब बड़ा मामला ठीक होगा। और जहां तक बात है ये आपकी अभी जो कर्मचारी पकड़े गए डीआरटी के अंदर, इसमें भी अपन प्रयास करेंगे पूरी जांच हो, इसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व हो अपन पीछा करेंगे मिलकर सारे लोग। आप इसकी साफ एससीबी से जांच करवाइए, ये भय पैदा करोगे तभी बात बढ़ेगी। कलेक्टर साहब नए आए हुए हैं, मैं आपसे लाडनू की व्यवस्था का बात करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब अगर लाडनू के पटवारी और उपखंड अधिकारी तक सर्विस लोन पे हो जाएंगे मोबाइल तो सबके सब ट्रेप होंगे, मेरी गारंटी है। आज एक गरीब आदमी सुनिए, आप एक गरीब आदमी अपने माँ बाप की चला जाता है बाप, उसके 12 दिन में जितने रुपए नहीं मिलते उनका पटवारी मांगता है मैं म्यूटेशन तो छोड़ूंगा। आपके यहाँ से आदेश जाना चाहिए कि पटवारी के हाथ में म्यूटेशन का कागज आते हैं 7 दिन के अंदर वो कंप्यूटर पर जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, ये चरम सीमा पर जा चुका है। और आपको एक बात और बताऊं, ये प्रशासन गाँव के संग चल रहा है। जो पिछले प्रशासन गांव के संघ में कलेक्टर साहब जो में राजीनामे के हुए उनके आज तक फैसले नहीं हुए, पेंडिंग पड़े, कारण के कटमनी नहीं मिली। अब इसका क्या इलाज होगा मुझे बताओ। आप दोबारा जो अभियान चालू कर रहे हो वही पड़े। आज मुख्यमंत्री क्यों हड़ताल हुई लाडू में, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों बहिष्कार हुआ, कारण तो यही था। और एक बेचारे उसको अच्छा फिर मैं एसपी साहब को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर साहब के सीआई के खिलाफ ज्ञापन मिला था, इन्होंने जांच करवानी। आपने तो आपको भी वकीलों ने ज्ञापन दिया था, आप जांच करवा दें, यहाँ से भेजते आप वस्तु हो गए। एसडीएम को पूछ के बैठ गए, उसने कह दिया साहब 4-5 वकील 60 वकीलों ने लिख के दिया है ये बात। और मेरा निवेदन है आप वापिस चालू करना, पहले उनकी जांच तो करो तो पहले पेंडिंग है, ताकि कारण पेंडिंग पड़े हैं वो होता नहीं है। वकील साहब इसके अंदर आप सही कह रहे हैं, ये बचन गाँव जैसा अभियान की जब शुरुआत सरकार इतने बड़े स्तर पर इतना धन वे होता है पैसा लगता है तो प्राइवेट तो कितनी पेंडेंसी इस मामले के लिए मिलेगी करीब एक बैठक आप ले लें चाहे किसी एडीएम को नियुक्त कर दें चाहे सीओ कर लें, भाई ऐसी कितनी पेंडेंसी है जो कमिटमेंट प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंदर हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद नए अभियान की शुरुआत हो, पुराना अभियान का तो अपन टाइम फिक्स हो रही नया करने जा रहे उसका कोई चीज़ मुझे नहीं लगता। तो आपके वोकाली कोर्ट के पैसे लेना, आपके पत्र के पैसे लेना, ये रुकेगा का मामला। आप इसकी ऐसी आप कलेक्टर साहब एक बात नहीं करते कि आप पटवारी को यहाँ से संपूर्ण निकाल देंगे 7 दिन के अंदर। अगर आपके हाथ में पेपर आता है और अगर वो कंप्यूटर पे नहीं जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको जो भी दंड मिलेगा वो मिलेगा, तब तो कोई बात बैठेगी। पिछले जो पेंडिंग पड़े उनके पास मुद्दे उनके कटपुने नहीं मिले इसलिए पड़े। आप जांच करो इसकी, किताब सही है किताब गलत है।
काले स्तर पर बैठेंगे और एक से प्रकरण है सर, वो हमने जांच के बाद भी रद्द कर दिए गए। ये प्राथमिक तौर पर झूठे पाए गए। यही नहीं 457 मामलों में अंतरिम रिपोर्ट एफआईआर लगा दी। मतलब साहब ये प्रकरण झूठे रजामंदी की शर्तों को भेड़ कर गए। इस तरह 599 दलित बलात्कार के प्रकरण कुछ समय के बाद ही कानूनी प्रक्रिया से बाहर हो गए। मतलब समय पर हम उनका नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं फिर लोगों को लगता है अपन ऐसे जो मामले हैं इनके अंदर टाइम नहीं शायद कोई कंफ्यूजन है कि 500 इतने बड़ा फिगर कानूनी प्रक्रिया से बाहर हो गए। पुलिस ने दर्ज प्रकरण कोई भी कानूनी नहीं 3.5 साल में 505 मामले हैं। 3.5 नहीं साल होगा, या तो एफआईआर लगी है उसमें या चालान हुआ है। इसके अलावा तीसरा कोई मामला नहीं है। ये आगे ये लिखा एफआईआर इस पे लगी रजामंदी हो गई। वो रजामंदी हो गई, यदि लंबा चला ना वो मामला उसमें कहीं ना कहीं रजामंदी हो गई। ऐसे तो विशेष सेंसिटिव मामले हो इसमें कहीं ना कहीं अपन ये प्रयास करें कि चालान भी टाइम पे हो। ये एसपी साहब देखो, मैं पिछली बार भी मैंने रखा था और निवेदन है कि ये मुस्तैदी कंपों में से 25 में भी करावे कि ये चोरियां तो खोले कम से कम। लाखों में भी हुई है और दशमलव क्षेत्र में भी हुई है, लेकिन खोलने का नहीं है। हाँ चोरियाँ हुई है तो मैंने अभी एमपी साहब और विधायकों से इससे बता ही चुका है, लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूँ खुल रही है। अभी आपके लाटू में ही एक प्राणघातक हमला करने का षड्यंत्र हो गया था, इसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। घटना काबिज करने से पहले पुलिस ने बड़ा शानदार काम किया। उसमें संभवतः हो सकता कोई बड़ा अपराध काबिज हो, पुलिस ने प्रिकॉशनरी उसको अरेस्ट किया आर्म सेक्ट में। और बहुत सारी चोरी की वारदातें हुई, बहुत सारी खुली भी है और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ यही इसी गति से बल्कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वारदातें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। धन्यवाद। सर लगातार साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन हमारे आपसे आग्रह रहेगा कि कोई जागरूकता अभियान चलाए ताकि आम जन इससे बच पाए। क्या इस दिशा में कोई प्रयास हो रहा है? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि हर जिले में एक साइबर थाने की स्थापना होगी और एक उपरीक्षक साइबर सेल का पद भी जिले में राजस्थान में शुरू किया गया है। ये प्रक्रियाधीन है, अपने जिले में भी शीघ्र ही एक साइबर थाने की स्थापना लंबित है और जल्दी ये स्थापित हो जाएगा। सर उसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलेगी, इस साइड तो बन जाएगी सर और लोगों का। हाँ मैडम, आपसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा आप लोग भी जागरूकता जागरूकता अभियान साथ देने को तैयार है सर, जो भी हमें आप आदेश करें। आयुक्त कौन है? बुलाओ तो भी उनका तो आगे मामला आएगा, पहले ही बुला लो। थोड़ा बैठते हैं, नागो इकट्ठा होते हैं, उनको बुला लो। एक तो फिर आगे ही ना उसको लेना और सर्विस में जो लेके आ रहे हैं मतलब जो आए थे जो 2 रोड कंटेंट घोषणा करते हैं, बोगला वाले क्षेत्र और ये करीब 3 किलोमीटर इसका रोड आप चेकमेंट का सुनते हैं, आपके शहर में काम अच्छी रोड है अपनी बड़ा। तो ये चौराहे का छोटे के ऊपर कोई अगर निगम आ रहा है उसके अंदर और कोई झूठा कोर्ट का स्थिति लगे बेटा आपको पता ही नहीं तारीख है कि कोई स्टाफ मिला तो ऐसे भी जो जज के साइन करके इसके इसमें इसके सौंदर्यकरण में अगर आपको बाधा आ रही है तो अतिक्रमण है उसको तो हटाने के लिए प्रपोज आप ही करोगे, वो तो आपका ही है ना। किसका अधिकार में है? हाईवे तो कौन आप क्यों आएगा? आपकी बाउंड्री है तो फिर आप तो कलेक्टर को भेजो इसका जो भी चाहिए। तो खुद ही अथॉरिटी है सर, एनएच को सर जुडिशरी का पावर है सर कि काम करे तो पावर आप यूज क्यों नहीं ले रहे? आप एक नियम पावर बनाना सर कोई आपने इलेक्शन था मैं बीच में सर सॉरी क्या आपने निर्णय कर दिया आपके कोर्ट का? नहीं तो फिर आप ही निर्णय नहीं कर रहे हो सर, इसमें लगा नहीं। एक्वायर्ड तो वो होता है जो आपकी जमीन नहीं है, वो तय नहीं हुआ अभी तय नहीं है कि वो एनक्रोचमेंट है या है?
अभी यही तय नहीं है कि वो आपकी रोड है या किसी दूसरे की। रोड के साइड में है, मान गया आपका नहीं है ना, ये हमारा मतलब एनएच में नहीं आता। NH में है, NH के बाहर है, लेकिन हम आरोपी जो बना रहे हैं उसमें ना आया। ना ना दो NH बातें के बाद आप नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो? NH की बाउंड्री में है, वही आपका है। भाई एनएच की बाउंड्री में आता है या बाहर आता है? 2 मीटर है, कौन से बात बाहर है, आपका नहीं है। हाँ तो फिर एक्विजिशन करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं आरोपी में आता है। ये सर दोनों आएगा ना सर, बनाएंगे तब कंस्ट्रक्शन दोनों आएगा। आप नहीं सुनो, कहीं ऐसा नहीं होगा अपन उनको मुआवजा देने के चक्कर में कहते आप तो सही और मुआवजा ले लो, ये भी नहीं करना। जी बिल्कुल। मगर जिनका अतिक्रमण है गलत तरीके से जिन्होंने पट्टे बना के वो दुकान बना दी, वो कुछ करे तो उनको तो हटाना है। पहले एक बार हटाने की तैयारी हो गई थी, योग की बात कई बार सोचते मुझे रोक जाता है। इसमें प्रयास ये करो कि वहाँ अतिक्रमण हटे, मानस से चौड़ाई से जो भी अतिक्रमण, इसके लिए प्रयास करो आप। ठीक है, वो तो बाउंड्री के अंदर ही है, और 2, 4, 5 फीट नहीं होता तो उसको ले लो बाउंड्री में। लेते ही लोग जैसे कि चलती है 2, 4, 5 फीट नहीं भी तो होता है। कौन सा सारे निर्णय मान के और कौन से सारे जवाब नहीं देते भाई, आप चाहोगे तो हो जाएगा। बाकी 15,000 का लगातार ये प्रयास कर रहा है। नहीं तो हमसे कोई अतिक्रमण हटे ना, तो घुमा फिर ठीक हुए और ये हालात बने रहे। अब आपको भी जवाब नहीं दे पाए कि वो रोड एनएच की बाउंड्री में है नहीं है, लेकिन आरोपी जो बनाएंगे उससे अंदर आएगा। बात नहीं उसको तोड़ो ना सर, कलेक्टर साहब निर्णय लो। अब तो कह रहे बना है किसी ये ये तो कांग्रेस राज ने बना, हाँ तो ये भी कुछ को बना आरएसआरटीसी ने बनाया सर, और ये चाइना की दीवार बना दी। इसका निर्णय ले लो, मेरा प्रस्ताव है मेंबर की तरह ले लो, ये हटा के और नया कोई बना दो। सर ये ओनली 7 मीटर चौड़ाई का बना दिया। अगर 2 बसें आ गई और कोई पैदल आदमी जा रहा है या स्कूटर वाला जा रहा है तो वो गिरेगा ही। गाड़ी में कोई फुटपाथ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। 800 मीटर का टुकड़ा है सर, 700 मीटर का। कौन से वाले कह रहे हो? ये वल्लभ चौक से लेके मूंडवा तिराहे तक 700 मीटर के मीटर होता है। 3 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? माना पूरा से माना सर, पूरा माना तक है। मानासर तक मूंडवा तिराहे तक तो 700 मीटर है ना, 800 मीटर है। तो वहाँ क्यों बना? नागौर नया नागौर इधर तो पूरा इधर बोले जो कर रहे थे तो आरओबी तो आपने 2 लेन बना दिया और वहां से 4 लेन आओगे, तो आरओबी को भी 4 लेन करो, तब तो आनंद आए। आरोपी बोले करो, आरओबी भी 4 लेन होना चाहिए, देन रोड इज 4 लेन। इसका क्या करेंगे आप? फिर अपन उसको 4 लेन बना के 100 मीटर 150 मीटर पहले छोड़ोगे आप, क्लियरिंग करना पड़ेगा, है क्लियरिंग करना पड़ेगा, क्लियरिंग करके और सेफ्टी प्रोविजन जो भी होंगे तो लगाने। खेत में पड़ती हुई तो फिर तो एक्सीडेंट की संभावना हो जाएगी। सबसे बड़ा विवाद ये है कि समाज में है। आज तक मेरे हिसाब से नागौर जिले के सिर्फ जनप्रतिनिधि ने आपके साथ मीटिंग में बात नहीं की। ये प्रमुख साहब ले लेना जानकारी, मेरे पास सारी जानकारी है। प्रमुख साहब को मिलेगा भी। प्रमुख साहब के साथ मीटिंग होती है, आते हैं एक मिनट और फैसला मिलेगा भी। सब बात हो गई, सब बात होती है। नाम क्या? नाम लिया, नाम लिया। देरी में सजा कराओगे। कोई नाम से नहीं, एक्चुअली मुझे कहते हैं कुछ नहीं जा रहे थे, मैं देना सो नहीं पा रहा था। कहाँ से करवा मालूम जी? सर नागौर जिले के आमलिया से बात करते हैं। तो इधर क्या कर रहा है? तो आप नहीं करे तो इसमें आप क्या बेस्ट क्या करते? तो आपके पास तो इतना कुछ करना, आज आपने मुझसे क्या है? सर हमारे मंत्री जी आए थे और आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ सर। पूरे राजस्थान में 174 हाईएस्ट स्कूल या 2000 में से 174 नागौर जिला ही ले पाया सर, मतलब 174। अच्छा, और हमारी वो एमपी कोटे की एमपी कोटे की स्कूटी यहाँ सर हमारी तरफ से 32 लोगों के डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए सर, जो हमने जिला परिषद भेज दिए सर। जल्दी करवा प्रमुख साहब से मिला करो सर, सभी से मिला करो, से मिला करो, सबसे मिला करो। आपने मिलने की आवश्यकता नहीं थी, मिला करो मतलब चिट्ठी भेज दिया करो।
मीटिंग में हमें अपना कोई जनप्रतिनिधि आएगा वो आप उससे ही जानकारी देगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात सेकेंड पॉइंट था सर, इसमें दिशा कमेटी मनोनीत सदस्य श्री जगदीश कोजा द्वारा सदन को अवगत कराया कि सीवरेज लाइन का 2017 में टेंडर हुआ जो आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे डिपार्टमेंट ने जो अवगत कराया, नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे सीवरेज कार्य में एसटीपी के लिए चयनित भूमि पर विवाद होने एवं वाद कोर्ट में लंबित रहने के कारण अन्य स्थान पर भूमि चयन करने में देरी होने के कारण कार्य में विलंब हुआ। हाउसिंग बोर्ड IBS ऑफिस के पास चयनित भूमि की साइज कम होने के कारण एसटीपी के स्थान पर SPS निर्माण में उससे संबंधित सीवरेज लाइन निर्माण कार्य प्रगतिशील है। सीवरेज कार्य कौन करना चाहिए? सर, इसमें प्रधानमंत्री आवास में अभी 71 लोगों की और प्रशासनिक और विधि स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 21 लोगों को पहली किस्त दी और 20 को दूसरी किस्त भी दे दी सर। और अभी आज ही सर्कुलर जारी हुआ, पट्टे वाली का देता अभी कुछ हद तक छूट दी है। तो इसमें वार्ड वाइज सपाट की मीटिंग भी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहा है प्रधानमंत्री आवास। अच्छा ये बताओ, ये पत्रकार कॉलोनी जो यहाँ आमंत्रित किया भाई पत्रकारों का प्रत्येक पत्रकार ने करीब 3 लाख रुपए जमा कराए। आमंत्रित प्लाटों में से प्लाटों में गड्ढे पड़े, जबकि पत्रकारों के पैसे लिए जा चुके हैं। नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि उस आमंत्रित कॉलोनी के अंदर काम कराएं गड्ढों को। यार पत्रकारों के काम नहीं होते सर, इसमें ऐसा है जो गड्ढे वाला पार्ट था उसको छोड़ दिया है। अभी जो इनको प्लॉट दिए हैं वो बिल्कुल 70 जगह पे उसमें WM सड़क का भी है, अभी टेंडर लिया है सर, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया और वहाँ करीबन 5 लाख की मिट्टी अभी भर रही है सर। और अभी की लास्ट में 2 लाख के पत्रकारों के देखरेख नहीं भर रही है। ये सब अच्छा इनको अपने कहा सर ये 4 दीवार करा लो प्लॉटों की तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। इसके अंदर हमारे शेयर की जान की जरूरत है और बाकी पत्रकार जो बचे हुए हैं उनके भी हम प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। अब कुछ इशू थे नगर परिषद के, चैलेंज था देखो आज के जमाने में हर व्यक्ति पैसे वाले इतने हो गए देश में कि पैसे वाले कुछ नहीं, ईमानदार कौन? बेईमान जी जो बैठते हैं ना तो रात को चर्चा ये करते हैं ईमानदार कैसे आए, बेईमान कैसे। नागौर नगर परिषद इतना बदनाम है पूरे राजस्थान के अंदर, इतने माफिया बहुत प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन हम उनका कुछ चीजें नहीं बिगाड़ पाए। हमारी सरकार खुद की तो रही नहीं, हम तो प्रयास कर सकते हैं और प्रयास हम करते हैं शिकार कोई और कर लेता है। आप समझ गए ना कि मामला उठाया किसी गोद में जाके बैठ जाएगा, कोई फ्लोट दे देगा, काम कर लेगा, कोई सत्ता कोई MLA साथ हो जाएगा, कोई मंत्री कर देगा। अब आप ये बताओ मुझे कि आप कहने से पहले इस तरह के बवंडर इस नेशनल हाईवे बीकानेर को मरने मारने की नौबत आ गई थी। ये प्रतिबंधित किस्म की भूमि पर लोगों को नियम विरुद्ध पट्टे जारी नगर परिषद नागौर ने, इसकी वस्तुस्थिति क्या है? इस प्रकार के पट्टों को रद्द करने के लिए नगर परिषद क्या था? प्रतिबंधित भूमि में कितने पट्टे जारी किए आपने इन दिनों के अंदर? एक ही पट्टा जारी है इस अभियान का। मेरे आने के बाद अगर एक भी पट्टा हो जाए तो आप भी पट्टा है। आपने पहले ऐसे पहले क्या है सर, वो स्टेट लेवल पे DGP साहब ने जांच करी सर, पहले वाला DGP साहब ने वो जांच उनको रद्द कराने के लिए क्या नेशनल में भी वो बैठक चल रही थी सर, बोर्ड में भी लिया था सर। ये तो स्थिति नहीं चल रही, हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जगह जगह हाईकोर्ट स्टे दे रहे। शहर में कस्टोडियन भूमि पर कहाँ अवैध कब्जा है? आप ये तो कस्टोडियन से कब्जा क्यों नहीं हटवाते आप? सर वो रेवेन्यू वेंडर आते हैं हमारे कस्टोडियन पूरी बड़े कस्टोडियन से है क्या? कौन सा? ये मुंडवा चौराहे के आसपास जो पूरे के सामने वहाँ तो स्टे वगैरह भी नहीं है ना, हाईकोर्ट का अरे कुछ नहीं था, आप देख लीजिए। रेवेन्यू का मैटर सर, हमारा अंदर में सिर्फ आबादी भूमि आती है। तो ये नगर परिषद तो 5 किलोमीटर फेरी में आप ही करते हैं। मेरा निवेदन है कि हम संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो उनको ले लेते हो। JCB और हमारे आदमी दे सकते हैं, लेकिन उसके कानूनी कार्य लेने के लिए आगे से रेवेन्यू सर 2-3 है इसका हाईकोर्ट का स्टे, एक जो सर मालिक है वो उसका है इसके आगे आप स्टे सर। आप पढ़ो उसको। आप एक बात बताओ, जैसे बंजारों का मामला था,
किस्तें को तोड़ने से लेके उनको उजाड़ने में जितनी प्रशासन ने जितना त्वरित प्रयास किया तो इनमें क्यों नहीं करते आप? किस्तें तो आप समय पे अपने वकील भेजो उसका टोटल महीने का फाइल निकालो, तब इसकी डेट है, कब हियरिंग है, डब्ल्यूजी के साथ लगा हुआ होगा लगातार लेने के लिए। हजारों करोड़ की जमीनें लोगों के घर की और एक 100 गज का पट्टा गरीब आदमी आपके चक्कर लगाता है उसको आप नहीं दे पाते। नियमों की बात इसमें अपन कार्रवाई के अंदर नहीं है। कस्टोडियन लैंड जो नागौर के अंदर भी कस्टोडियन लैंड है, उस कस्टोडियन लैंड पे सरकार कब्जा करे। अगर कोई काबिल है, अगर कोई कोर्ट में स्टे है, अपना अपील करे, कोर्ट में पैरोकारी करे, वकील खड़े करे, अपने अधिकारी वहां पे जाए। कस्टोडियन लैंड जितनी भी है उसको सरकार अपने कब्जे में ले। कस्टोडियन लैंड को 1000 करोड़ रुपए की कस्टोडियन लैंड है नागौर के अंदर, 1000 करोड़ ऐसे ही बांट दो। क्या करो इसको लेकर अपन कब्जा ले, कहीं हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपील में जाएंगे, कहीं अपनी पैरवी करेंगे, कुछ करके इसको अपने सरकार इसको कस्टोडियन लैंड को कब्जे कर ले। एक ये शहर में सफाई व्यवस्था सुधारू नहीं है, शिकायत आयोजन प्राप्त हो, कुछ ऐसा प्रयास आपको उम्मीद है कि छोटे मोटे मामले हम तक नहीं पहुंचे, ये आपका काम है। कुछ अपन चल रहे हैं क्या? हर वार्ड वाइज इकट्ठा करने का कुछ चला रहे हो क्या है? कितनी है? 54 स्टेडियम के सामने यहाँ से डंपर करके अब की बार चेंज कर दिया सर, उधर के वार्ड और किसी भी जगह से बार नहीं, ये बार जो अखबार में आता है 53 नंबर कचरा, ये कचरा है क्या? 53 कचरा आबादी का 1984 में नगर परिषद को ट्रांसफर हो चुका है। नहीं 47 से पहले क्या था? 47 से पहले का तो सर बहुत सारा है, तो उनके विवाद जो है जो अखबार में आता है बार, लेकिन वो गलत आ रहा सर। 50 गलत आ रहा है, इसको आप सही बताओ सर। मैं बताऊँ 1984 में नगर परिषद को ट्रांसफर हो रखा है, किस हम आज की तारीख में भी आता है नगर परिषद की योजना स्वीकृत है 80% पार्ट है, तो वो योजना के अकॉर्डिंग 3 फेज में नीलामी भी हो गई, लेकिन समय के साथ उस समय बहुत सारे नियमन गलत हो गए। नियमन बहुत ज्यादा गलत नहीं, जो नीलामी जो आप कर रहे हो क्या उसमें चिट्ठी भूमि में पट्टे दिए गए? वो कैसे दिया आपने? एक तरफ आप करोड़ों की बातें करो नीलामी की, यही दूसरी तरफ आप उसको कोड़ियों में जमीन चिट्ठी में दे दोगे। वो परिवार की शुरू से ही वो पहले से परिपाटी गलत हुई है, किसी नियम ही गलत हो गए। आप करो उसको कैंसिलेशन की कार्रवाई करो। अब तो सर निर्माण हो गया, क्या हो गया? निर्माण तोड़ दी ना आपने, कितनी करोड़ों लोगों को आप बेचारों को तोड़ दिया। नहीं लेकिन गलत अगर चले गए ना उसको तो हम लोग करना चाहिए। मतलब 25 बाई 25 का प्लॉट ले लिया और इधर भी 25 बाई 25 बना लिया उसने, उधर भी 25 बाई 25 बना लिया, 25 बाई 25 का दूसरे लोग बेच दिए। क्या कि भवन निर्माण की कितनी पत्र में लंबित है आपका? 194 में भवन निर्माण स्वीकृति दी सर। देखो जो सही हो बेचारा उसको चक्कर मत लगो। शहर के सीवरेज ब्लॉकेज ये तत्काल ये सीवरेज लाइन जो शहर में डाली थी ना, इसमें दिक्कत है सर। जो 3-4 वार्डों में आरयूआईडीपी ने शुरुआत में जो डाली थी उनमें जगह जगह उन्होंने मिसिंग लिंक रह गए और आरयूआईडीपी वाले को काम करके हमें आधा पूरा हैंड ओवर करके उसमें नगर परिषद द्वारा जगह जगह के वो 100 मीटर की गली में टुकड़े लेके और अभी जो YFC कंपनी अमृत सिटी में काम कर रही है उसमें ये जमीनों का इश्यू अभी उसने सब जो YFC कंपनी है उसके ठेकेदार ने नीचे की लेबर को पेमेंट नहीं किया, उस वजह से भी पिछले 1-1.5 महीने से काम बाकी था। अभी उनका पेमेंट करवा दिया और नया सब रेट में नए ठेकेदार को काम दिलाया। और जिसका अमृत योजना वाला अमृत योजना में वो क्या है पीने का उसका राजी नहीं, वो सर हमारे PHD ने किया तो शहर में ही हो सकता नहीं सर। हाँ शहर के अंदर जो काम होता है वो क्वालिटी उसकी काट इसके लिए ये शहर में एक सोनी जी एक केंद्र सरकार की योजना है कि अमृत जो सरोवर तालाब का है ना नया, आपको जानकारी में है? PHD जल शक्ति जल जीवन कब्जा कैसे हो गया? जो इसमें प्लॉट है
आप बताओ, सरकारी क्वार्टर में तोड़ के कोई प्राइवेट व्यक्ति, तो फिर मीटिंगों का मतलब क्या रहेगा? यूँ पूछ रहा हूँ। ये कचरा नंबर 405 का भाग है जो गैर मुमकिन आबादी में, और इसमें 2002 के टाइम पीरियड के दौरान जब ये होते ऊपर सवाल से बनाया गया पट्टा दिया वो कभी देर जाएगा अभी क्या है उन्होंने जो उनको पट्टा दिया था, उन्होंने फिर आगे सेव कर दिया था, पट्टा जिनको दिया था। अब एक बात बताओ, कब दिया पट्टा? 2002 में। पट्टे की शर्त क्या होती है कि कब तक वो व्यक्ति बना के रहेगा उसके अंदर? ये साहब आप बताओ एक बार, पट्टा आप देते हो किसी को तो उसमें शर्त होती है कि आवाज पट्टे की, इतने टाइम में आप इसमें मकान बनाओगे, रहोगे, इसका बेचान नहीं करोगे, बताओ। उसमें सर ये अलग अलग पट्टों की अलग अलग क्या जैसे बता दो। जैसे इसमें 2 साल तक फीस तो किसी में नहीं होती ना। नहीं, फिर उसको समय समय पे सरकार ने अवधि को बढ़ाया था सर। मैं कह रहा हूँ 20 साल यदि कोई उसमें नहीं बना है तो भी क्या वो मालिक रहेगा क्या? आवंटन वाले में और पट्टे को रिन्यू नहीं करवाए। जो नगर अपने निकाय द्वारा आवंटित अलॉटमेंट होता है उसमें 2 साल के अंदर बनाना होता है, और जो नहीं बनाता तो फिर उसकी पिछले साल तक की कट ऑफ डेट तो सरकार ने बढ़ा दी सर, समय समय पर पेनल्टी लेके। ऐसा क्या कारण था एक पट्टे को 20 साल तक बढ़ाते रहे सरकार? ऐसा नहीं लगता जनरल पॉलिसी बता रहा हूं। इसकी किसी यहाँ नागौर का ज्वलंत मुद्दा यही है अभी, परमिशन ली थी, परमिशन नहीं ली, फिर हम कैसे बना रहे हैं? सर जो प्लिंथ अगर किसी का खुद का पट्टा शुदा स्वामित्व शुदा बिना विवाद का प्लॉट हो तो उसमें प्लिंथ लेवल 3 मीटर बाउंड्री तक की निर्माण लाने जितनी बिल्डिंग बाइलॉज 2020 में क्लियर है कि खुद के स्वामित्व की पट्टा शुदा। आप मुझे बताओ, जब वो मतलब सरकारी क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर की जगह है, उसमें बाउंड्री बनी हुई है, एक क्वार्टर इधर बना है, एक क्वार्टर इधर बना है, और बीच की जमीन प्राइवेट आदमी कैसे हो गई? आपको डॉक्यूमेंट इसका पट्टा किसने दिया था? पालिका ने, पालिका ने पट्टा दिया था 2000। जब एसडीएम साहब तो कही है, नागौर में से भी आए जो पट्टे दे गए हैं, 177 कार्रवाई करके अब जेल के आसपास ही हम ऐसी भी पीछे घूम रही हूँ। ऐसा नहीं कि एसडी और एमएलए कोई भगवान होते हैं, हर व्यक्ति अपना विवेक होता है उसका। आप जिस पद पे बैठे हो आप अपने विवेक से काम करो। पुराने एसडी ने उसमें क्या लिखा, चला गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज स्थिति क्या है, कौन व्यक्ति उसके लिए लाइबल है? और ऐसी आप लोगों में क्या मजबूरी हुई कि 20 साल के बाद वो पट्टा कहीं से जिंदा निकाल में लाए आप और उसको कहो यहाँ मकान बना? ऐसी मजबूरी क्या हुई? इसमें तो करो आप उसकी पूरी कलेक्टर जांच करा के एफआईआर करो, एफआईआर करो, इसमें ले आप संबंधित के खिलाफ एफआईआर करके। इसमें एडीएम साहब इसमें कब्जा जारी है ना, जिसने कब्जा करके ये अतिक्रमण से उसी की बात कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। लीड बैंक की प्रगति रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारकों से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर विगत 3 वर्षों में। चेयरमैन साहब, एक आपसे ये कमिश्नर करोगे, एक आपको ये कहूँगा कि अति मत करना किसी चीज की। देखो मैंने कह रहा हूँ कि अखबार कह रहे हैं, बात पता में हो रही, अपनी एक कोशिश करें कि नागौर नगर परिषद में आपका कोई मौका मिला है, ऐसा काम करो लोग याद रखें। मैंने आपको क्या कहा, याद जब भी रखेंगे तो अच्छा काम करोगे। सर अभी अपने पूरे राजस्थान में पट्टे देने में दूसरे नंबर चल रहे हैं। अरे वो पट्टे देने में तो लोग पट्टे मिलते तो करोगे। फूल शहर के बाहर एक भी पट्टा नहीं दिया सर अभी इस अभियान में, एक भी पट्टा गलत नहीं दिया सर। और पूरे जो अपने सातों दरवाजे रिपेयर करा दिए, उस पर तिरंगा लाइटें लगा दी सर। ये पुलिया अपन अभी हमने बहुत अच्छा कर रहा है सर, ये पास में पुलिया की लाइटें शाम को देखो बहुत अच्छा लगेगा सर। और नहीं लग रहा है, क्या करें।